हाय एवरीवन, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 18B, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को 1, 2, 3 के साथ इसलिए इंक्लूड नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। अगेन ये जो आपने एक्सरसाइज ए में किया था वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4 में करना है ऑफ एक्सरसाइज 18B। ठीक है, ए वाली एक्सरसाइज के जैसे यहाँ पे भी क्या करना है? प्रूव्स करने हैं। ठीक है, तो समझिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 4th का, दैट इज साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, ये आपका LHS हो गया, ये आपका क्या हो गया? RHS हो गया। आपको पता ना कैसे सॉल्व करना है। आप LHS को लेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है आपको बताइए? साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, चलिए अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा LCM। तो ये कॉस ए, ये कॉस ए से, यानी कि ये जो पूरा टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन क्यूब ए प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा, बट कॉस ए मल्टीप्लाई होएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये इतना चीज समझ में आया? बहुत सिंपल है ना? इसके बाद अब ऊपर देखिए, साइन ए दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो साइन ए हमने जब कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? क्यूब में से एक साइन निकाल लिया आपने तो स्क्वायर हो गया, और यहां से साइन ए निकाला तो सिर्फ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग रहेगा वो चीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए। ठीक ना, इफ यू सी दिस ब्रैकेट क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है? बताओ। ब्रैकेट आपको बता रहा है कि ये फॉर्मूला है, कि कौन सा फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आपको ऑलरेडी पता है ये बात। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1 में हमने जो है, यानी 18A में हमने क्या किया था? ये सारे फॉर्मूले हमने लर्न किए थे। यहाँ पे कॉस ए बचा। अब देखिए ये 1 हो गया, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग ना। तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है? tan है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो ए और ए लिखा हुआ है ना, दिस मैटर्स अ लॉट। व्हाई? बिकॉज ये जो वैल्यू है ए और बी, यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो ये थीटा की वैल्यू होती है, तो ये हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, अगर ऊपर साइन ए है और नीचे कॉस बी है, तो साइन अपॉन कॉस तो tan होता है, बट ए और बी रहेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आई ना बात? ये चीज आपको याद रखना है कि ऊपर नीचे का जो थीटा रहता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो थीटा की जगह पे वो लोग कभी थीटा लिखते हैं, कभी अल्फा लिखते हैं, कभी बीटा लिखेंगे, कभी ए लिखेंगे, कभी बी लिखेंगे, कभी सी, कभी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये वैल्यू कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आई बात? तो ए वाला ए वाले के साथ कन्वर्ट होगा, बी वाला बी वाले के साथ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। समझ में आई ना बात? यहाँ पे आपका LHS क्या है? यहाँ पे आपका LHS है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया बात? ये आपका क्या वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? ये आपका वैल्यू है LHS का। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखिए, ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, और ये क्या है? कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे एक काम करिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए और बड़ा सा बनाइए डिवीजन का साइन। ठीक है, डिफरेंशिएट होना चाहिए। और ये कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है ना कि ये न्यूमरेटर तो अलग हो गया, डिनोमिनेटर के अंदर भी LCM होगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में भी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो कंटिन्यूएशन में अगर आप देखें तो आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर था, और इधर पे क्या था? कॉस स्क्वायर था। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई? ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे?
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा। ऊपर का तो वैल्यू सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन तो ले नहीं सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कॉमन ले सकते हैं। नीचे क्या कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा ना, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए विल गेट कैंसिल्ड। क्या बचा, बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। गॉट इट। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, थोड़ा उसको रिवर्स किया है इन्होंने। तो 1 माइनस साइन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोनों का ए सेम है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टैन होता है, तो टैन स्क्वायर ए। व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, अपना रिक्वायरमेंट क्या था, तो आप देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या था, टैन स्क्वायर ए चाहिए था। आपको मिल क्या गया, आपको टैन स्क्वायर ए मिल गया। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे देखिए, इसमें भी आप लास्ट में लिखिए RHS हेंस प्रूव्ड। और ये जो अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे कि हमको RHS यहाँ पे मिल गया है और हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात। इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। अब इसके हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो इट इज थर्ड क्वेश्चन, रीड करिए अपने टेक्स्ट बुक में। इट इज कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कोसेक को हम लोग लिख देंगे, कोसेक इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एलसीएम दिस इनटू दिस, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। समझ में आई बात। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल के करिए। अब देखिए ऊपर का जो वैल्यू है, ऊपर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस। ऐसा लिखना तो नहीं था, बट मैंने लिख के आपको बता दिया, जैसे आपको क्लियरिटी अच्छे से रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है ऊपर, और नीचे सब सिंगल टाइम है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन एंड साइन विल गेट कैंसल, कॉस एंड कॉस विल गेट कैंसल। व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग, इट इज कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए में, तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी और आपको समझेगा भी नहीं कि भाई क्या टेक्निक्स लगना है, मतलब क्लिक नहीं होता ऐसे केसेस में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्लिक हो जाता है कि वो RHS में कैसे कन्वर्ट होगा, बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें क्लिक नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए, ऐसे केस में आप RHS को भी कन्वर्ट करिए, और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका RHS है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 1 अपॉन टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अगर आप एलसीएम करें इस तरह से, दिस इंटू दिस है ना, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है, ये होता है 1। तो आपको आंसर मिलेगा ये, समझ में आया, अपॉन 1
विच इज इक्वल टू यहाँ पे ये इक्वल टू मत लिखिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझाना कि ये कैसे किया मैंने, ठीक है। अच्छा, हर स्टेप में आपको फॉर्मूला, जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि tan a इज एक्चुअली, यहाँ पे लिखना है सिंस tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, और ऐसे दोनों चीजें आपको cot a का भी वैल्यू ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस में हम लोग बता देते हैं अभी क्या करना है। अभी अपने को RHS और LHS, अगर आप ध्यान से देखो cos a इंटू साइन है, यहाँ पे क्या है cos a इंटू साइन है, तो ऑल्टरनेट माने एक पहले लिखा हो एक बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि RHS जो है LHS इस तरफ आएगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। LHS और RHS का वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करिए, और फाइंड आउट करने के बाद ये आपका क्या आया था, ये आपका LHS आया था, और ये आपका क्या आया है, RHS आया। तो अगर आप ध्यान से देखें बोथ द वैल्यूज आर सेम, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आपको समझेगा नहीं कि ये LHS से RHS में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से ये सम को करिएगा। अभी जो फोर्थ सम है, फोर्थ सम भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, बट एक्चुअली ये देखने में तो थर्ड वाले के जैसा है, बट थर्ड वाले से काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे लिखा है सेक ए प्लस कॉस ए, फिर क्या लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा, ये क्यों इजी हो गया, ये इसलिए इजी हो गया कि अगर आप थर्ड क्वेश्चन को फोर्थ से कंपेयर करें तो ये देखने में एक जैसा लग रहा है, बट है नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों टर्म, दोनों ब्रैकेट्स में दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, बट वहाँ पे देखो वहाँ पे टर्म्स भी कंप्लीटली डिफरेंट थे। समझ में आई ना बात, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पड़ गया। ये इतना लेंदी आपको पड़ेगा नहीं, ये ज़्यादा लेंदी आपको पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सीधा लिखेंगे LHS। आपका LHS क्या है, आपका LHS है सेक ए प्लस कॉस ए और सेक ए माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जो सेक है सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए प्लस 1। क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। सी प्लस 1 माइनस 1 विल गेट कैंसल, योर अल्टीमेट आंसर विल बी tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। सो इफ यू सी, आपको क्या चाहिए था, है ना, ये वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, विच इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, सिंपल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला। अब इसका हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो ये है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। एक्चुअली ये ब्रैकेट अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला थर्ड वाले क्वेश्चन से एकदम एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। अब इसको सॉल्व करना, तो अब क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या है आपका, कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। एग्जैक्टली आपको थर्ड वाले के जैसे सॉल्व करना है इसको। कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, और ये सेक स्क्वायर है। सेक क्या होता है, सेक अभी लिखा ना 1 अपॉन कॉस ए होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बस इतना समझना है आपको। अब ये एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, फिर 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए का। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। ये 1 माइनस कॉस क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। सो इफ यू सी, ये और ये पार्ट दिख रहा है, सेम दिख रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड। तो ऊपर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए मतलब है ना, पता ही है ना सबको साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है। देखो ये साइन ए और कॉस से पहले मैं लिख देता हूँ। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये और ये कट, तो साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू tan ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। इफ यू सी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? tan ए आ रहा है, tan ए। ओके, सो यहाँ पे अभी आप क्या कर सकते हैं? दिस इज हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ही जो है आपका ये क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वो हो गया पूरा कंप्लीट। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से अगर रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है इसके फर्स्ट वाले पार्ट में? फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, दिख रहा है, इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे एल एच एस आपका वैल्यू क्या है? एल एच एस है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। tan ए क्या होता है? tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन। अभी किया था ना, है ना, वैसे ही पैटर्न लग रहा है कुछ। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ 1। तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो देखो आगे पीछे थोड़ी सी वैल्यू है, आगे पीछे मतलब वहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है आरएचएस में, हमने ये लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। अब इसका सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट है सेक ए अपॉन कॉट ए प्लस tan ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। सेक ए क्या होता है? बोलो, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, यहाँ पे क्या होगा? कॉट ए क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना। मैंने ये एल एच एस लिया हुआ है, एल एच एस आप लिख लीजिएगा, पहले एल एच एस कॉपी करिएगा और फिर वो करिएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब पता है आपको ना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो इसका डिनोमिनेटर नीचे आएगा और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर साइन ए कॉस ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो ये पार्ट पूरा 1 हो जाएगा, है ना, इसमें कुछ बचने वाला है नहीं। तो और ये हो जाएगा कट, ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ आंसर क्या मिलेगा? साइन ए मिलेगा, जो कि हमारा क्या था? आरएचएस था। ये भी क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, इसका ही थर्ड पार्ट पे अगर आप देखें तो वो आपको होमवर्क करने लायक है। तो आप क्या करेंगे उसका? वो आप होमवर्क करके सेंड करेंगे। इसका 4th और 5th क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th वाले, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्यों रहता है? देखो जब क्वेश्चन आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है? क्योंकि उसमें कुछ ट्विस्ट रहता है, कुछ इतनी छोटी सी चेंजेस रहते हैं ना कि आपको पता नहीं चलता और उसकी वजह से आपको आंसर नहीं आता रहता है, ठीक है। तो 4th वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, 4th वाला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए tan ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस है ना। बहुत लेंदी क्वेश्चन, लेंदी मतलब क्वेश्चन लेंदी लिखा हुआ है, लंबा लिखा हुआ है, बट निकाल सकते हो बहुत इजीली, इसके आंसर्स निकाल सकते हो। कॉट ए, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम लोग लेंगे एल एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू वॉट, साइन स्क्वायर ए टैन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। चलो ये क्या हो जाएगा, साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू टेन ए, मतलब क्या होता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। दिस इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी। साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब ए हो जाएगा अपॉन कॉस ए, और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। तो पहले तो इन दोनों का एलसीएम सेम करेंगे, फिर बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो इनका एलसीएम सेम करेंगे तो ये इंटू ये और ये इंटू ये हो जाएगा। साइन इंटू साइन क्यूब क्या होता है, साइन 4a। कॉस इंटू कॉस क्यूब क्या होता है, कॉस 4a अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, क्या हो जाएगा, साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 2 कॉस, देखिए ये आगे पीछे है ना, इधर पे कॉस है पहले, बाद में यहाँ पे फिर साइन है, और यहाँ पे साइन है पहले, बाद में कॉस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले साइन ए से हम लोग लिख लेते हैं। चलो, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए एंड कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आई बात। अपॉन क्या होगा, ये आएगा पूरा वैल्यू कॉस ए साइन ए। कैसे आया पता है, ये देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं था, तो ये इंटू ये किया तो एज इट इज आ गया, फिर ये इंटू ये किया तो ये आ गया, और फिर ये इंटू ये किया। दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है ना। तो अब देखें ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखो तो इसको साइन 4a जो है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैं यूजुअली इसको डायरेक्टली ही करता हूँ, और आपको भी डायरेक्ट करने की आदत आनी चाहिए। ये जो रेस टू 4 रहता है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं। कॉस 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ध्यान से सुनना, देखो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a पूरा टर्म है ना साइन स्क्वायर ए, और b वाला पूरा टर्म यानी कि कॉस स्क्वायर ए इधर है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला है a प्लस b द होल स्क्वायर का अपॉन कॉस ए इंटू साइन। अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। अब देखो यहीं पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, ये 1 हो गया ना, तो आपने पहले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से 1 किया, 1 का स्क्वायर करके फिर उसको नॉर्मल 1 लाया, फिर से 1 से साइन स्क्वायर इस पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों, देखो 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन का जो वैल्यू है ना, इससे 1 अपॉन कॉस मतलब कितना होता है बताओ, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक। समझ में आया ना, इससे यही वैल्यू बन सकता है। तो सेक इंटू कोसेक चाहिए कि आपको, नहीं आपको तो कुछ और चाहिए। क्या चाहिए आपको, टैन और कॉट चाहिए, तो टैन और कॉट तो आने से रहा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सेक कोसेक आने वाला है, तो टैन कॉट कैसे लाना है उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रिक यूज करना है। यही ट्रिक जो छोटी सी ट्रिक है, बट यहाँ पे आपको ना ये स्टेप नहीं पता होने की वजह से आप इस सम को जो है नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आई बात। मैंने क्या किया, फिर से 1 की जगह पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। वो जो पावर 4 था ना, 4 को रिमूव करने के लिए पहले 1 करा, और फिर 1 से वापस इसमें कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया ना बात। अब क्या होगा, ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसके नीचे ये दोनों वैल्यू आएंगे, फिर से कॉस स्क्वायर के नीचे ये दोनों वैल्यू आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में आपको करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझे, क्योंकि बैक पेज पे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे 2 बार है, तो मैं यहाँ पे अभी स्प्लिट नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 बार 2 टाइम्स लिखता हूँ ना इसको, वो नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको थोड़ा सा
ज़्यादा एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे साइन साइन कट हो गया, कॉस कॉस कट हो गया, बट यहाँ पे ऊपर एक साइन है अभी भी, तो इसको अपन साइन ए बोलेंगे अपॉन कॉस ए बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। डू यू नो व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? इट इज टैन, एंड कॉस अपॉन साइन इट इज कॉट। क्या चाहिए था आपको, बताओ क्या चाहिए था? देखो ये रहा आपका RHS, यही चाहिए था आगे आपको। तो आप लिख सकते हैं दिस इज RHS एंड हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? क्या कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली फोर्थ और फिफ्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ अभी हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए। समझ में आई बात? चलिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? ये क्वेश्चन को करना है कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो हम लोग करेंगे कि हम लोग LHS को कॉपी करेंगे। तो व्हाट इज LHS? LHS 1 प्लस कॉस ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। करेक्ट? ठीक है, चलो ये इंटू ये करिए, ये इंटू ये इंटू ये। क्यों ऐसा मैंने बोला? देखो ये वैल्यू है और ये वाला वैल्यू देखिए, तो दोनों एक खाली प्लस माइनस का डिफरेंस, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉस ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए। समझ में आई बात? इस तरीके से अपॉन दिस, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बताइए? सेक ए माइनस टेन ए एंड सेक ए प्लस टेन ए, है ना? तो लिख लेते हैं इसको, सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। क्यों? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी क्या हो जाएगा आगे, नेक्स्ट स्टेप बताइए। अब हमने एक चैप्टर किया होगा रैशनल इरेशनल, है ना? फिर रिमेंबर रैशनल इरेशनल, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ब्रैकेट्स को, याद है? ये इंटू होल ब्रैकेट फिर ये इंटू होल ब्रैकेट। तो वहाँ यहाँ पे भी वही मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग स्पेस ले लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो 1 इंटू सेक ए प्लस टेन ए प्लस कॉस ए सेक ए प्लस टेन ए माइनस, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं क्योंकि पहला वाला टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का टर्म है, फिर ये माइनस और फिर यहाँ से 1 इंटू सेक ए माइनस टेन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट सेक ए माइनस टेन ए, ये क्लोज अपॉन इक्वल टू की साइन वहाँ पे अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, आप चेक कर लीजिएगा आइडेंटिटीज में। तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू सेक ए कितना होएगा? सेक ए 1 इंटू टेन ए कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए इंटू टेन ए, तो कॉस ए टेन ए माइनस, फिर से हम लोग ब्रैकेट पुटअप करेंगे 1 इंटू सेक ए माइनस टेन ए माइनस कॉस इंटू दिस, मल्टीप्लाई दिस कॉस इंटू सेक, तो कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए टेन ए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ये सब के सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलो ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, समझ में आया ना? चलो अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए प्लस कॉस ए सेक ए प्लस कॉस ए टेन ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए। प्लस टेन ए क्यों हुआ? देखो माइनस था, प्लस कैसे हो गया? बिकॉज बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा कॉस ए सेक ए, और ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए टेन ए।
अब देखो कौन कौन से टर्म सेम है और अपोजिट साइन है। देखो cos a tan a, ये प्लस में और ये माइनस में, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और चेक करो, देखो सेक a और सेक a प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा, कट। अब बचा क्या, tan a और tan a दो बार बचा, तो हम लोग लिखेंगे 2 tan a। और कोसेक, कॉस और सेक यहाँ पे बचा, तो 2 टाइम्स, तो 2 cos a sec a. Now take 2 out. So tan a plus cos a sec a. What is sec a? What is sec a का वैल्यू? It is cos a plus 1 into 1 upon cos a, है ना। कैसे, sec a वैल्यू होता है 1 upon cos a. Cos a will get cancelled, only 1 will be remaining. तो वह 2 into tan a plus 1। अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, ध्यान से देखो, 1 प्लस tan a था, मेरे को tan a प्लस 1 आया, कोई दिक्कत नहीं, सेम थिंग है दोनों। ये हो गया RHS और ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए।